तो सबा का दिल्ली रेस्टोरेंट ओपन होने के बाद बाय गॉड जो ये हेटर्स लोग की हलचल हुई है कि अब क्या बोले, क्या चीज़ निकाले, किस टॉपिक पे बात करें। एंड फर्जी मैडम एंड कपल का तो व्लॉग आ गया। चलिए बात करते इन सब लोगों के बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो आप सबको पता है दिल्ली में खुशामदीद का सेकंड ब्रांच खुल गया है, या कहो इसकी एक फ्रेंचाइजी किसी ने लेके ओपन कर दी है। बट भाई साहब जो ये हेटरों को आग लगी पड़ी है, बोलूँ आग, बोलूँ जलन, बोलूँ और पता नहीं क्या क्या बोलूँ, कहाँ से धुएं निकल रहे इन लोगों के कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बात करें। हिजाब पे बात करें, बेमहरम पे बात करें, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे बात करें, बॉडीगार्ड्स पे बात करें, कि मतलब पागल होके बैठ गए कि भाई कैसे ये चीज़ इतनी हो गई, कैसे इतने वेले लोग थे जो आ गए, कैसे लोग इसको इतना पसंद करते हैं, कैसे हम इतना हेट फैला रहे हैं, लेकिन क्यों इतनी पब्लिक गई उसको एक देखने के लिए। अरे ये तो सारा कुछ पीआर था, सारे लोगों को पैसे दिए गए थे, अरे सारे लोगों को ये किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन में लोगों ने अगर जो कुछ भी किया जो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ अब तो वो ला के दिखा रहे। ओ माय गॉड, मतलब उसी से समझ में आता है कि भाई हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसा दिखा दे, क्या बोले कि भाई क्यों इसके इतने फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रहे और हमारे घटते जा रहे। इतना हेट फैलाने के बावजूद भी लोग इतने पागल हुए पड़े। भाई लोग पागल नहीं, तुम सब पागल हो इन लोगों के पीछे जो इनको नीचे गिराने के, जितना ये लोग इनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे उतना ही लोग उनको और पसंद कर रहे और उतना ही लोग उनको बोलते ना और ज़्यादा प्यार दे रहे। तो ये फर्जी मैडम का भाई साहब 52 मिनट का व्लॉग निकाला है इन दोनों ने, पूरी बातें बकवास सी घटिया सी बातें कर के कि भाई मैं तो पक गई और मैं तो कितनी चीज़ें भूल भी जाती हूँ। खुद ये लोग बोलते हैं हाँ कि ये एक इसका एक फेस वैल्यू है, इसकी एक ब्रांड है। फिर दूसरी तरफ बोलते कौन जानता है इसको, कौन सब पहचानता है। भाई तुम खुद अपने स्टेटमेंट्स पे क्लियर नहीं हो, तुम बोलना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। फिर कहती है कि अब हम इनको एक्सपोज नहीं करेंगे क्योंकि है ना ये लोग हमसे पहले चीज़ें कर लेते। मतलब भाई साहब इतनी लगी पड़ी है इनकी, इतना ये लोग डर गए कि अब हम कुछ भी लेकर आएंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। इनको खुद को समझ में आ गया कि भाई हमको तो बोलते ना धो के ये लोग मार रहे इब्राहिम फैमिली, बिना कुछ बोले, बिना एक वर्ड बोले इनकी पोलम पुट्टी ये लोग खोल के रख दे रहे। तो इन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम चूहे बन के बैठ गए, इतने डर गए कि भाई अब हम क्या बोले, कि अब हम इनसे एक कदम पीछे चलेंगे ताकि ये लोग हमसे ना हमारी चीज़ें सुन के वो चीज़ ना कर ले। गाइज ये लोग कह रहे हैं कि बड़े पापा बड़े अम्मी आए तो ये लोग को इतना बुरी तरह से ट्रीट किया गया था जब उनके घर पे। अगर आप सोचो, आप समझो, अगर कोई इंसान अपने घर में 3 दिन रुका, ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, आपको एकदम वैसा देख रहे हैं, आपको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो जो इंसान 3 दिन के लिए आया है ना वो एक ही दिन में चला जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर उनको बुरा ट्रीट किया जाता या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी या कोई अपना पर्सनल जगह उनको देता नहीं घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तीसरी बात, अगर उनके साथ इतना ही बुरा होता तो अपनी ओपनिंग में जब भाई भाभी लोग नहीं जा पाए वहाँ वो लोग आए, खुद से आप आए। क्यों आए? क्योंकि उन लोगों को अच्छा ट्रीट किया गया था, उनको उनकी खुशी में शामिल होना था, इसीलिए ना। तो वो लोग भी कुछ भी बहाना बना सकते थे कि हम बीमार है, हम फलाना है, हम धिमकाना है। नहीं ना, वो लोग आए ना, उनकी खुशियों में शामिल हुए, बहुत अच्छे से सब कुछ किया, सब चीज़ें की। तो फिर उसके डैडी आए, उसके ससुर जी आए, सब लोग आए, जिनको आना था आए। और भाई ये लोग मतलब इनकी जलन खोरी इनकी बातों से, और हर एक व्लॉगर की जो भी है इनके खिलाफ जो व्लॉग्स बनाते उनकी बातों में बोलते ना भर के, जैसे जो इनके मुंह पे चमाटे पड़े हैं ना कि भाई तुम इतने साल से, कितने लोग तो एक्चुअल में फैमिली व्लॉगिंग करके छोड़ चुके हैं कि क्योंकि उनको कोई देखना नहीं पसंद करता। क्यों तुम्हें लोग, अगर तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने सच्चे हो, ये तो फर्जी फैमिली है ना तुम्हारे हिसाब से, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो इररेलेवेंट है, ये तो सारे लोग झूठ है, इनके रिश्ते झूठे, इनके फलाना झूठ है,
पर तुम्हारी फैमिली तो इतनी अच्छी है। फर्जी कपल ने भी चालू किया था और 2-4 लोग अपने व्लॉग्स बनाते हैं, फैमिली व्लॉग्स बनाते, पर तुम्हें क्यों व्यू नहीं आ रहे? तुम क्यों नहीं इतना कर पा रहे हो? क्यों तुम्हें लोग नहीं पसंद कर पा रहे? सोचने वाली बात है ना गाइस। सोच लिए कि किसको क्या पसंद आ रहा है, किसको क्या, और क्या ही भाई फीडिंग के ऊपर लोग बात करते, मुझे तो समझ ही नहीं आता कहाँ कहाँ कितनी गंदी नज़रों से लोग दूसरों को दिखते हैं। हाँ भाई, वो दिखाती है तो हम तो देखेंगे भाई, देखो उसी से तुम्हारा लेवल पता चलता है कि तुम कितने घटिया लोग हो। और कुछ अपने बोलते ना, दूसरे लोग हैं जो अपने व्लॉग्स में क्या क्या दिखाते हैं लोगों को, एंड दूसरों लोगों को फीडिंग के बारे में कमेंट्स करते हैं। भाई अल्लाह रहम ही करे ऐसे लोगों पे। तो फर्जी मैडम की बात करते हैं हम लोग, तो इन लोगों ने फिर वापस चालू किए। जो इनके रिश्ते हैं ना वो बड़े फेक है। जो सबा है ना वो है ना दुनिया को ज्ञान देती रहती है और इनके आपस में हम साथ साथ है चलता रहता है। मतलब मुझे सोच के हंसी आती है कि इनके रिश्तेदारों से इनके रिश्ते फेक है, इनका फलाना से इसके रिश्ते फेक है। भाई तो तुम कितने सच्चे हो? हाँ, इसने ये सारा चीज़ किया, उसने वो, तुम्हारे रिश्ते किधर है? तुम दोनों के अलावा तुम्हारे घर में कौन है? हमें तो कुछ नहीं पता। तुम कब जाती हो अपने मौदहा में, कब तुम अपने रिश्तेदारों को लेके बैठती हो, कब उनकी खातिरदारी करती हो, तुम क्या करती हो? हमें नहीं पता ये सारी चीज़ें। बस इनके जो है ये झूठे बताते हैं आप लोगों को बेवकूफ़। अरे भाई बेवकूफ़, चलो माना वो लोग बेवकूफ़ बना रहे, ये लोग हम साथ नहीं हैं, इन लोग झूठ रिश्ते बताते, तो उससे किसी के देखने वालों को क्या नुकसान हो रहा है? मुझे ये बताओ। हाँ, हमें तो नहीं नुकसान हो रहा, हमें तो कुछ नहीं, हम तो बस एक एंटरटेनमेंट के तौर पे उनको देखते हैं, बस ख़त्म, दैट्स उनकी पर्सनल लाइफ पे उनके रिश्ते क्या है क्या नहीं, हमें उससे क्या लेना देना भाई। हमें नहीं पड़ी है भाई तुम जैसे लोगों की जो मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके एक एक चीज़ से। एक बहुत प्यारा कमेंट किसी ने किया था कि भाई इनके ऊपर लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं या ऐसे उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से चीज़ें बोलते, जो रेगुलर व्लॉगर है, वो जो मतलब व्लॉगर इन द सेंस सॉरी व्यूअर है, उनको भी नहीं ये चीज़ें दिखेगी जो इन जैसे लोगों को दिख जाती है। और मुझे इतना सही लगा कि यार परफेक्ट लोग इनको बराबर से लथाड़ते, बराबर से इनकी बैंड बजाते, बट वो सारी चीज़ें ये लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये लोग अल्लाह की हिदायत और पता नहीं क्या चीज़ में खुद और दूसरों को कहते हैं कि हमें रेलेवेंट बनना है, इसे हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो लोग दिखाते, और ये लोग कौन सी कम्युनिटी को बोलते ना वो कर रहे हैं या कौन सी कम्युनिटी के लिए चीज़ें कर रहे हैं, उनकी बातों से या इन सब से बहुत अच्छे से समझ में आता है। भाई करो, हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक रिलीजन की बोलते ना अपना अपना करो भाई, कोई किसी के ऊपर थोप नहीं सकता कोई चीज़ करने के लिए। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो करना है, पर तुम किसी को रिलीजन के नाम पे खेल रहे हो, उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हो जिनको तुम वो कर रहे हो, या जिनको तो जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो तुम जब ये सब बुराइयां करते हो तो तुम्हें सुनना पसंद करती है। तो ये लोग कहते हैं कि जब तक सिनेमा है तब तक है ना लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। मतलब इतने लोग जो ऑडियंस गाइस, ये आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई कि ऑडियंस जैसी बेवकूफ़ है जो तुम जैसे लोगों को देख, मतलब तुम्हें जो ऑडियंस देखती है वो बड़ी अच्छी ऑडियंस है, वो बड़ी दिमाग वाली एजुकेटेड, जो इन जैसे लोगों को देखती है वो बेवकूफ़ ऑडियंस है। मतलब आप समझ रहे हो इनका एजुकेशन लेवल। एंड देन इसका हस्बैंड सुनीता आहूजा जो गोविंदा जी की वाइफ है, उन्हें कहते हैं कि मुझे उसकी शक्ल देखते राक्षस वाली फीलिंग आती है, उसकी शक्ल देख के ऐसे एकदम से अजीब सी राक्षस दिखती है। मतलब आप सोच रहे हो। हाँ, और ये वेल एजुकेटेड गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वेल एजुकेटेड मल्टीनेशनल पे कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। इनकी इतनी बोलते ना ऐसे है कि भाई ये लोग कदम भी रखे तो भाई इतने सोफिस्टिकेटेड है कि भाई मुंह खोलने से पहले गटर नहीं निकलता, फूल बरसते। तो ये इंसान किसी को बोल रहा है कि ये राक्षस जैसे दिख रही है। समझ रहे हो आप इनका लेवल? समझ रहे हो क्या है? क्या आप लोगों ने इब्राहिम फैमिली के किसी ने ऐसे बोला कि भाई ये राक्षस जैसे दिख रही है, या ये डायन जैसे दिख रही है, या फलाना धिमकाना किसी एक लेडी को जो कि एक अच्छे बड़े एक्टर की वाइफ है, उसको इतनी गंदी तरह से कॉल आउट करना या रेफर करना,
हाँ, एंड देन ये एंड में इसके दीपिका के डैड की एक्टिंग्स कर रहे हैं, हाँ, दीपिका के फैमिली की। मतलब ये लोग अब किसी की फैमिली की या एल्डरली की अम्मा की भी एक बार ये लोग कहते हैं, गाइज मेरे को तो इतनी हंसी आती है ना, ये लोग खुद अपनी बातों में फंस जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं ना अपनी बातों में खुद ही फंस जाते हैं। पहले बोलते हैं कि अम्मा को, अगर ये दिल्ली अम्मा को लेके नहीं जाती ना तो ये लोग सबा का जीना हराम कर डालते थे। क्यों? क्योंकि ये भाई देखो उसने यहाँ ला के रखी है, बट ये ले नहीं जा सकती थी, ये कर नहीं सकती थी, उसको संभाल नहीं सकती थी, और अब ले गए हैं तो ये लोग बोलते हैं बेचारी 94 ईयर ओल्ड लेडी को लेके गई है, ऐसा कर लिया है, क्या इसके भाई भाभी लोग संभाल नहीं सकते थे? ये नहीं, मतलब कितने बड़े हिपोक्रेट लोग हैं ये लोग। एक तरफ से अगर ये कुछ ये कर दे तो हमें ये वाली स्क्रिप्ट बोलनी है, अगर ये कर दे तो दूसरी स्क्रिप्ट करनी है। मतलब ये लोग कुछ भी करे हमें उस चीज़ का बोलते ना ऑपोजिट ही बताना है, ऑपोजिट ही सारी चीज़ें करनी है। उसको सबा ने इतनी प्यारी शॉल दी है बेचारी नानी को, और बोलती है 200-300 रुपये की शॉल दी है। भाई मेरे को बताओ दिल्ली में लोग ये शॉल 200-300 रुपये की आती है अगर आप लोग, और भाई उसने जो भी दिया लोकल वेंडर से दिया, विच इज़ वेरी गुड कि भाई कि इन लोगों से शॉपिंग करना चाहिए, इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। जो कि ये लोग बोलते बस ये लोग मॉल जाते। अब जब ये लोग लोकल जगह से ले रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं या उनसे खरीद रहे, बल्कि उनके पास जो शॉल थी, अगर व्लॉग देखा होगा तो बहुत ही प्यारी थी। एंड गाइस ये 200-300 की तो बिल्कुल नहीं, आजकल 200-300 में क्या मिलता है? एंड ये इतनी प्यारी शॉल, इतनी हैंडमेड शॉल आपको 200-300 में मिलेगी। भाई कुछ तो शर्म कर लो, कोई चीज़ की तो तारीफ कर लो। खुद तुम लोग शायद 200-300 की चीज़ें अपने रिलेटिव्स को देते होगे, बांटते होगे, तो उनको दिए तो बोलती 200-300 की शॉल। मतलब क्या तुमको क्या डिज़ाइनर LV गुची की शॉल देना चाहिए था उनको? हाँ, बोलते ये लोग LV गुची की सब फर्स्ट कॉपी पहनते हैं। मतलब देखो जो इंसान खुद वो चीज़ करता है ना, वो डेफिनेटली सामने वाले को यही सब चीज़ें बोलेगा और यही सोचेगा अरे हम फर्स्ट कॉपी पहनते तो मतलब ये लोग भी फर्स्ट कॉपी ही पहनते होंगे। तो समझ में आई गए ये लोग इतने बड़े खुद अपने आपको बोलते हैं कि हम देखो हम इनसे जलन नहीं करते, हम इनसे ये नहीं कर रहे, बट हम बस एक बता रहे, इनको एक्सपोज कर रहे। इनके जो रिश्ते ये लोग बताना चाह रहे हैं ना वैसे नहीं। अरे भाई हमने नहीं जानना इनके बाद में रिश्ते कैसे है, हमें जो ये दिखा रहे हम देख रहे हैं एंड दैट्स इट। हमें तुम्हारा कोई नया एक्सपोज ड्रामा नहीं देखना या इनके रिलेटिव कैसे है, अबे सबके रिश्तेदार वैसे होते। कौन सा एक इंसान ऐसा है गाइज, अगर आप लोग मुझे बता दो कमेंट में कि आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं और आप लोग अच्छे से सबको एक ये करते हो वो करते हो। अरे हर एक घर में मनमुटाव होते हैं, चीज़ें होती है, सब चीज़ होती है। ये लोग बोलते हैं ज्ञान मत बांटो, ये लोग बड़े ज्ञान बांटते हैं। भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये हेटर्स जितना ज्ञान बांटते हैं ना उतना तो मैंने कभी शोएब, दीपिका या सबा के व्लॉग में नहीं देखा जितना ये लोग। इनको ऐसे कर देना चाहिए था, ये रुक सकता था, ये वो हो सकता था, ये ऐसा हो सकता। अरे भाई साहब क्यों इतना ज्ञान बांट रहे हो, क्यों इतना अपना टाइम पास कर रहे हो? और ये लोग कहते हैं कि वो बेचारे वहाँ छोटे छोटे क्रिएटर्स थे जो चाह रहे थे कि अगर मेरी इसकी ना सबा की एक फ़ोटो आ जाए या उसका वीडियो आ जाए तो हमारा व्लॉग चल जाएगा। समझ रहे हो गाइस? मतलब खुद ये लोग अपने मुँह से बता रहे हैं कि सबा एक बड़ी व्लॉगर है एंड लोग चाह रहे हैं कि उसका एक झलक या उसका एक वीडियो उनके बोलते ना व्लॉग्स को बढ़ा देगा, चढ़ा देगा। तो ये लोग, तुम लोग भी तो यही कर रहे हो ना, तुम लोग भी यही फैमिली, तुम्हें भी पता है कि इनके बारे में बात करके ही, इनके बारे में बोल के ही हमारे भी व्यूज़ आएंगे। गाइज आप लोग है ना ऐसे लोगों को फॉलो मत करो। ये लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, वो इन्फ्लुएंसर्स है, फलाना है, धमकाना है। आप लोग अच्छे लोगों को फॉलो करो, जो ऐसे होते हैं वो वैसे होते हैं। मतलब गाइज आप लोग देख रहे हो, मतलब आप लोग फिर अपने आप के बारे में भी तो बोलो। हम जो बातें कर रहे हैं, जो ये लोग बातें कर रहे हैं, वो भी तो किसी की ज्ञान नहीं, वो कोई तुम देश के लिए कोई अच्छी चीज़ तो नहीं कर रहे हो। देश के लिए कोई तुम्हारी बातें सुन के कोई बहुत बड़ा कोई ज्ञानी तो नहीं बनने वाला है। हाँ, तो तुम जैसे लोगों को भी तुम भी तो बोलो कि हमें भी मत फॉलो करो, हमें भी मत देखो। गाइज हम भी कोई बड़ा देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे जो तुम हम जैसे लोगों को देख रहे हो। हाँ, जैसे तुमने नाम लिए थे जिन जिन लोगों के, यस वो बहुत बड़े लोग हैं, उन जैसे लोगों को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए।
और बहुत सारे लोग हैं, जैसे जिन जिन लोगों का उन्होंने नाम नहीं लिया, अगर उन लोगों के नाम ले लेते तो भाई गाइज इनके फॉलोअर्स कम हो जाते ना, जो इनकी सो कॉल्ड ऑडियंस है वो उनको हेट फैलाती ना, तो इसीलिए इन लोगों ने बराबर प्रोमिनेंट नाम लिए कि हाँ हमें बस इनके ही नाम लेने, और बाकी तो है ही नहीं, वेले है। मतलब इन लोगों ने, ये खुद एक व्लॉगर है या इन्फ्लुएंसर जो भी बोलो सो कॉल्ड, जो कि भाई पैसे नहीं कमाते हैं इनके हिसाब से, अभी अभी मोनेटाइज्ड हुए हैं। तो ये लोगों ने सारी व्लॉगर कम्युनिटी या जो व्लॉगिंग करते उन सबको बोल दिया इनके मुंह पे कि भाई तुम लोग बेकार लोग हो, इन लोगों को मत देखो, ये लोग तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं, इन लोग फलाना ढिमकाना सब चीज़ें। मतलब कि सीरियसली तुम सारे लोगों को ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, और तुमको किसने हक दिया इन सब के बारे में ज्ञान बांटने का, के लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करने का। हाँ, सबकी अपनी मर्जी, सब अपने इंटरनेट का पैसा खुद दे रहे हैं, ना कि तुमसे आके मांग के दे रहे, राइट। हाँ, उनको पता है उनको क्या देखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। एंड आप लोग जिस हिसाब से कहते हैं ना पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब जानती, एंड यस पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ने सबको सब चीज़ देख ली। एंड जिस तरह से मैं जब व्लॉग बना रही हूँ तो 23 आवर्स हुए थे इनके, क्या बोलते हैं, व्लॉग को आके 46,000 व्यूज़ आए थे। मतलब देख रहे हो गाइस, तो लोग भी अब इनकी असलियत जो ये सो कॉल्ड एक्सपोज के नाम पे लेकर आते हैं, वो सबको पता चल चुका है कि भाई ये लोग झूठ ही पकाने वाले। एंड 52 मिनट का व्लॉग काटा है गाइस इन लोगों ने, व्लॉग नहीं काटा, लोगों की कट चुकी है। जिस तरह से ये लोग की लैंग्वेज है, वेल एजुकेटेड लैंग्वेज, द सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले और दूसरों के पेरेंट्स की मिमिक्री करने वाले, खिल्लियाँ उड़ाने वाले, बेइज्जती करने वाले। हम दूसरों के पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये तो पैग मार के आया है, ये करके आया, मतलब शर्म आ रही है। वो लोग बुरे हैं ना, वो लोगों ने तो कभी किसी के पेरेंट्स की बुराइयां नहीं की, या ऐसे सोशल मीडिया पे आके किसी के माँ बाप के बारे में इतना गंदा गंदा बोला है, या उनकी मिमिक की है, या उनको नीचे गिराया है, या उनको बोला है कि इनकी तो लस्ट स्टोरीज है, सनी ऐसे करता है। किसी एक मैरिड कपल को ये लोग ये चाहते कि इनके ऊपर ना बोले ना इन लोग का रिश्ते टूट जाए। मतलब इतने बेहुदा लोग हैं, हाँ। और तुम वो जो भी करते हैं, वो अगर वो जो गलत कर रहे हैं वो ऊपर वाला है, उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी। तुम क्यों अपने इतने आके ज्ञान बांट रहे हो? एंड लोगों का बोलते हैं ना, लोग को भी बराबर पता है। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों ने व्लॉगिंग की हाँ अच्छा खासा उनके व्यूज़ आए, एंड देन डाउनफॉल आए। क्यों इन लोगों का उतना बुरा नहीं, क्यों आज भी ये लोग इतने रेलिवेंट है? ये लोग कहते हैं कि इन लोग है ना तपीली ला के रख दिए थे खाना, इनके पास कैसरोल्स या सर्विंग डिशेस नहीं। अरे यार, नॉर्मल मुस्लिम्स फैमिली में यही होती है, दिखावे के लिए क्या सर्व करते बैठने का, दिखावे। अरे नॉर्मल घर के लोग है, कोई बाहर के मेहमान नहीं आए हुए, वो लोग उनको अपनायत में देखते हैं। जो लोग अपने लोगों को अपनायत में देखते ना, इसीलिए ऐसे ला के रख देते जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ओके, हम सबकी फैमिलीज़ में ऐसे होता होगा कि भाई हमने पूरा तपीलिया ही लेके आके, कौन इतना सब ताम झाम करे कि भाई उसको और सर्विंग, हाँ चलो बहुत बड़ी दावत हम रख रहे या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे, तब हम थोड़ा सर्विंग डिश ये लेकर आए। उसमें क्या हो गया? यही तो है इनकी वो बोलते ना कि इनकी रेलिवेंसी यही सब चीज़ें है कि भाई लोग यही पसंद करते कि हमारे घर में भी तो यही होता है, इन लोग भी तो वैसे ही रह रहे, ये लोग क्यों सोफिस्टिकेटेड क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं उनको करना रही, उनको नहीं बनना, वो खुश है अपनी यही सब चीज़ों में, पुरानी बातों में, पुराने से चीज़ों में, पुराने ड्रेसेस में, जो भी है वो लोग, उनकी रेलिवेंसी है उस चीज़ में, वो लोग खुश है। पर तुम्हें नहीं देखा जा रहा कि कैसे ये लोग देहात ऐसे रहते। अरे भाई, वो भी गाँव की रूट्स से उनकी, वो लोग तो नहीं भूले, तुम भूल गए हो, तुम अपनी गाँव की रूट्स बन गए हो सोफिस्टिकेशन के चक्कर में गाइज। तो ये लोगों का है कि भाई, और इस बार तो इन लोगों ने खुद अपने मुंह से बोल दिया, हम जलन नहीं करते हैं, बट हम फिर भी इन लोगों से जलते हैं। हम इनके बारे में बात नहीं करना चाहते, बट फिर भी हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अरे यार गाइस, हंसी आ जाती है। और भाई कुछ लोगों के तो भाई अब मुझे वो जो फीडिंग गाइस, मैं तो वो मतलब मैं वो चीज़ बता नहीं सकती, बट ओह शिट, इतना बड़ी चीज़ मुझे पता है ना, इतनी कि मैं कभी ना कभी डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी फीडिंग वाली चीज़।
एंड गाइस, दूसरों को बोलने से पहले लोग अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते, मुझे हंसी आ जाती है लोगों की बातें सुन सुन के। मतलब मैं तो अभी एक्चुअली मैं इसमें किसी को भी नहीं सुनती हूँ, ज़्यादातर मैं किसी को नहीं सुन रही हूँ। मैं अब मेरे को थोड़े और टॉपिक्स एक्सप्लोर करने हैं और चीज़ों पे बात करनी है। ये फालतू लोगों के पास बोलते ना वेस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो इन लोगों को पड़े रहने दो, इनको जलनखोरी करने दो बस। ये वाली एक टॉपिक थी क्योंकि मैं कभी कभी सबा, नीदा एंड बाकी नई नई टॉपिक्स भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यही चीज़ में बोलते ना, फिर वो वही हो जाता है कि बस यही चीज़ करते बैठो एंड फिर ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आता है। कुछ नए ऑडियंस आएगी, नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाइज़, आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा और मेरे नए टॉपिक्स आप लोगों को कैसे लग रहे वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और आपको नया पॉडकास्ट किसके रिलेटेड सुनना है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना गाइज़। और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड बाय।